वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, विज्ञान की, साइंस की, जो 17 अगस्त को आपको दी गई है। पहले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको करेंगे और फिर इसी वीडियो में बाद में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो इस कार्यपत्रक में या वर्कशीट में किसके बारे में बताया गया? भोजन के घटक के बारे में। तो इसमें भोजन के घटकों में दो मेन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एक तो विटामिन के बारे में और खनिज लवण के बारे में। तो विटामिन को देख लेते हैं पहले क्या है। यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, अलग अलग नाम है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई एंड के, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो विटामिन क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसके अलग अलग विटामिन होते हैं, 6 प्रकार के, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। और ये सारे अलग अलग, कोई किसी फूड पदार्थ में कोई विटामिन ज़्यादा होगा, किसी फूड पदार्थ में कोई विटामिन ज़्यादा होगा, और ये सभी हमारे भिन्न भिन्न तरीके से हमारे शरीर में मदद करते हैं। तो देख लेते हैं क्या। जैसे विटामिन ए है, इसका सूत्र क्या है? गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल मछली से मिलता है, इसमें मिलता है। और इसका काम क्या होता है? ये आँखों, बालों की त्वचा एवं त्वचा के लिए उत्तम है। इसकी विटामिन ए कहाँ कहाँ मददगार होता है? आँखों की रोशनी के लिए, बालों के लिए और त्वचा के लिए। फिर विटामिन बी, ये कहाँ से मिलेगा? यीस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियों से। ये किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए, वृद्धि के लिए, हाइट भी बढ़ाता है। विटामिन सी, ये कहाँ से आप मिल सकता है आपको? नींबू से, नारंगी से, आंवला से, अमरूद से, टमाटर से। तो मेनली ये खट्टे फलों से आपको विटामिन सी मिलता है। इसका कार्य क्या होता है? दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं इनसे, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो आपको बाकी बीमारियों से लड़ने में आपके शरीर के अंदर होती है, वो भी ये बढ़ाता है। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? दूध, मक्खन, कोड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में। और इसका कार्य क्या होता है? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत मजबूत हो जाते हैं। तो अगर कैल्शियम आपके शरीर में ज़्यादा है पर विटामिन डी की कमी है, तो भी आपकी हड्डियां और दांत कमज़ोर रहेंगे। और विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है धूप। अगर आप सुबह सुबह की 7 बजे के आसपास या शाम को 6, साढ़े 6 बजे के आसपास अगर धूप लेते हैं, तो आपको विटामिन डी की पूर्ति वहाँ से हो जाएगी। फिर है खनिज लवण। इन्हें भी हमारे शरीर में कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, बट ये भी बहुत ज़रूरी है विटामिनों की तरह। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन में विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो खनिज लवण है वो पौधों से भी मिल सकता है और पशुओं के खाद्य पदार्थ से भी हमें मिल सकता है। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। खनिज वैसे तो मिट्टी में मिलता है, पर मिट्टी से पौधों के अंदर चला जाता है खनिज, और वहाँ से अगर हम खाएंगे तो भी हमें खनिज की पूर्ति हो जाती है। या जो पशु होते हैं वो उन पौधों को खा के, और जब उन पशुओं से हम खाद्य पदार्थ मिलता है तो वहाँ से भी हमें खनिज की पूर्ति हो जाती है। तो 3-4 ये खनिज बताए गए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले कैल्शियम। तो कैल्शियम का स्रोत क्या है? दूध और हरी सब्जियाँ, पनीर वगैरह से भी ये कैल्शियम मिलता है। और इसका कार्य क्या है? हड्डियों एवं दांतों का निर्माण के लिए और रक्त के थक्का जमने में भी मदद करता है। आपने देखा होगा जब भी आपको कभी चोट लगेगी या कट लगेगा तो थोड़ी देर बाद वहाँ खून जमा हो जाता है, वो कैल्शियम की मदद से ही जमा होता है। अगर वो वहाँ पे खून खरुंड ना बने या खून जाम ना हो तो हमारा सारा खून वहाँ से निकल जाएगा और उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। फास्फोरस। फास्फोरस का स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडे। और इसका काम क्या होता है? इसका भी हड्डियों दांतों के निर्माण के लिए होता है। फिर है आयरन।
लोहा, वो कहाँ से मिलेगा आपको? लिवर से, मांस से, हरी सब्जियों से। और इसका कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त निर्माण के लिए। अब शरीर में रक्त कम होगा तो ऑक्सीजन शरीर में कम पहुंच पाती है, क्योंकि रक्त ही ऑक्सीजन को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक ले जाता है, और जिससे आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? समुद्री खाद्य पदार्थ और आयोडीन युक्त नमक से इसका मेन स्रोत है, और इसका कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए आयोडीन बड़ा जरूरी है। अगर आयोडीन ना हो तो आपको गॉइटर करके या घेंगा बीमारी भी हो सकती है। अब आइए हम अभ्यास करें। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो ये अभी हमने पढ़ा है विटामिन डी, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। अगर ये सिर्फ दांतों के लिए आता तो हम यहाँ विटामिन सी भी लिख सकते थे, पर हड्डियों में विटामिन सी का कोई इतना खास रोल होता नहीं है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? मेनली आप सुबह और शाम की सूरज की रोशनी लेंगे तो भी आपका विटामिन डी पूरा हो जाएगा। विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, तो अभी हमने पढ़ा ही है, ये दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाता है विटामिन सी। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये भी हमने देखा है, आयोडीन मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे हम आयोडीन। नंबर 4, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिलती है? ये भी हमने बताया, गाजरों में विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये हम लिख देंगे गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ने में मदद मिलती है। फिर नंबर 5, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये भी बताया कैल्शियम किस लिए? हड्डी और दांतों के लिए होता है मजबूत बनाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए तथा रक्त में थक्का जमाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब नंबर 6 क्या है? यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? अब मछली और मांस खाओगे तो आपको मिलेगा विटामिन बी, और अगर आप अमरूद खाते हैं तो उसमें मिलता है विटामिन सी। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। इस वर्कशीट में आपको बताया गया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं? तो इसमें मेनली विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया गया है। विटामिन कौन से होते हैं? ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये 6 टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, जिसको हमारी बॉडी को काफ़ी ज़रूरत होती है। ये अलग अलग विटामिन अलग अलग फूड सोर्स से हमें मिल सकते हैं, और साथ में इनका अलग अलग रोल होता है बॉडी के फंक्शनिंग में। तो ये भी देख लेते हैं कहाँ से कौन सा विटामिन मिलता है और क्या फंक्शन होता है। विटामिन ए, ये इसका सोर्स क्या होगा? कैरेट, मैंगो, लिवर, कॉड लिवर ऑयल, बटर। कॉड लिवर ऑयल मिलता है आपको फिश से, और इसका किस लिए यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है? ये हमारी आईसाइट बढ़ाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हमारे बाल सही रखता है, और हमारी त्वचा को भी अच्छा रखता है। फिर है विटामिन बी, ईस्ट, मीट, फिश, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, इनसे ये मिलता है आपको, दूध से, मीट से, मछली से और हरी सब्जियों से। और इसका क्या रोल होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स एंड ग्रोथ। आपको हाइट बढ़ाने के लिए भी विटामिन बी की आवश्यकता पड़ती है, और आपके मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी विटामिन बी बहुत ज़रूरी है। फिर है विटामिन सी, ये कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? लेमन से, ऑरेंज से, आंवला से, गवावा से, टमाटो से। तो जो भी पीले फल है या खट्टे फल है उसमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, टमाटर हो गया इत्यादि। और इसका क्या क्या रोल होता है? ये हमारे दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी रखता है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमारी रेजिस्टेंस पावर किसी डिजीज़ के अगेंस्ट जो हमें चाहिए होती है वो बढ़ाता है। विटामिन डी का क्या रोल है? ये कहाँ से मिलेगा? मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, एक्सपोजर टू सनलाइट। यह दूध, दही, मक्खन और कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन डी कहाँ से आपको मिल सकता है कि आप सुबह 7 बजे के आसपास और शाम को भी 6:30 बजे के आसपास अगर आप आधा घंटा धूप ले लें तो भी विटामिन डी की आपको वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। ये किस लिए ज़रूरी होता है? ये हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है कैल्शियम को यूज़ करके।
अब मिनरल्स भी बताया, मिनरल्स भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी हैं और बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। ये हम प्लांट से भी ले सकते हैं और ये हम एनिमल से भी ले सकते हैं। प्लांट से कैसे लेते हैं, ये यूजुअली तो मिनरल्स मिट्टी में मिलेंगे, पर प्लांट क्या करेंगे, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी से, और जब हम उन प्लांट को खाते हैं तो वहाँ से भी हमें मिनरल की पूर्ति हमारी पूरी हो जाती है। या एनिमल उन प्लांट को खाते हैं और उस एनिमल से जो हम फूड लेते हैं उससे भी ये हमारे मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम मिनरल है, उसका सोर्स क्या होता है, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और साथ में ये पनीर में भी आपको काफ़ी मात्रा में मिलता है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये आपकी बोन्स एंड टीथ्स की बिल्डिंग करता है और ब्लड क्लॉट को करता है। अब आपके दांत को और हड्डियों को मजबूत करेगा कैल्शियम, और जो आपका कभी चोट लग जाती है तो वहाँ खून जम जाता है या खरुंड बन जाता है, वो भी इसी कैल्शियम की मदद से होता है। अगर वैसा ना हो तो खून इतना रिसाव हो जाएगा कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट मिनरल है फास्फोरस। ये कहाँ से मिलेगा, ये मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा और एग से मिलेगा। और इसकी क्या ज़रूरत होता है, फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, ये भी दांतों और हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर है थर्ड आयरन, लोहा। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको लिवर से, मीट से और ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, पालक वगैरह से। और इसका क्या रोल होता है, ये भी मेक ब्लड इन द बॉडी, ये खून बनाता है। अगर हमारे पास शरीर में खून की कमी होगी तो हमारे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इस वजह से क्या होगा, हमें चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। नंबर 4 मिनरल्स है आयोडीन। इसका सोर्स क्या है, सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसको हम कहाँ कहाँ से, किस के लिए हमें ज़रूरत होती है, इसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और अगर आयोडीन की कमी होगी आपके शरीर में तो आपको गॉइटर या घेंगा बीमारी भी हो सकती है। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कोई ऐसा विटामिन बताओ जो हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो ये भी हमने देखा है, विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आवर डैश एंड डैश हेल्दी। ये भी हमने पढ़ा है, विटामिन सी का क्या रोल होता है, हमारे टीथ एंड गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्दी करता है, हमारे दांत और मसूड़ों को। विच मिनरल्स इज़ फाउंड इन सी फूड। ये भी हमने अभी पढ़ा है, आयोडीन मिनरल हमें मिलता है सी फूड से, तो यहाँ लिख देंगे आयोडीन। नंबर 4, हाउ कैन हैविंग कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग योर आई साइट्स। गाजर खाने से आपकी आई साइट कैसे इम्प्रूव होती है। ये हमने अभी पढ़ा है, कैरेट्स या गाजर में विटामिन ए होता है जो आई साइट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। कैरेट्स कंटेन विटामिन ए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आइज, देयरफॉर ईटिंग कैरेट हेल्प इन इंक्रीजिंग आई साइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड कैल्शियम। हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है। तो ये भी हमने देखा है कि कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है, आपकी बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। तो यही सब इसमें हम लिख देंगे, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दैट्स वाई वी नीड कैल्शियम, इसलिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। फिर नंबर 6 है, इफ़ यू ईट फिश, मीट एंड गवावास, विच आर द विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड। तो अब हम जब फिश और मीट खाते हैं तो वहाँ से हमें विटामिन बी मिलता है, और गवावा से हमें क्या मिलेगा, विटामिन सी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।